हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। यस, मैं आपको फिर से अपने एक चैंपियन से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, ठीक है, जिन्होंने अपनी सारी तैयारी यूट्यूब से की है। बच्चों का कहना होता है ना कि क्या मैम हम लोग यूट्यूब से रेडी कर सकते हैं, पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बट स्टूडेंट्स में थोड़ी सी डिसिप्लिन होनी चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं, तो वो तो मैंने बता दिया है किस वीडियो को कैसे कैसे देखना है। तो आज मैं आपको एक ऐसे चैंपियन से मिलवाती हूँ जिन्होंने इंग्लिश की पूरी तैयारी इंग्लिश विद रानी मैम चैनल यूट्यूब से ही किया है, ठीक है। और बहुत ज़बरदस्त पोस्ट इनको मिला है, दैट इज़ ASO एंड CSS, ठीक है। और ASO का पोस्ट तो सबका ड्रीम पोस्ट होता है, और सिर्फ इन्होंने यूट्यूब से ही पढ़ा है। तो चलो, इनका नाम है हरेंद्र। ये डीवी के लिए आए थे, ओके, ही इज़ फ्रॉम हज़ारीबाग। तो ये डीवी के लिए आए थे, तो सोचा चलो मैम से एक बार मिल लेता हूँ। तो चलो, वेलकम हरेंद्र, अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे फर्स्ट मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही की वजह से इंग्लिश में इतना अच्छा कर पाए हैं। और हाँ, यूट्यूब से ही फॉलो किया था आपको, दोस्त रेफर किया था मेरा एक। ओके, और कैसे कैसे तैयारी की थी एक बार बता दीजिए। यूट्यूब पे तो इतने सारे वीडियोज़ है। हाँ, तो उसमें जैसे हम पहले मॉक दिए, मॉक में एनालाइज़ किए कि मेरा कौन सा वीक पोर्शन है, तो वही वो पर्टिकुलर पोर्शन को हम फिर यूट्यूब से देखें। मेरा खास करके कंप्रहेंशन, क्लोज टेस्ट और एरर जो है मिक्स एरर, वो उसमें इशू होता था, तो फिर वो सर्च करके वो जो पर्टिकुलर तो चीज़ है ये वो हम जो देख लिए। क्लोज टेस्ट होता है, पैसेज होता है, इसमें तो जनरली बच्चों का कंप्लेन होता है कि मैम ये बनता नहीं है। तो इसके लिए क्या ये एक हफ्ते में कुछ ऐसा जादू कर सकते हैं टीचर? नहीं, एक हफ्ते में तो क्या ही, वो तो धीरे धीरे ही होता है, पता नहीं चलता कि इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन जब अगर हम पहले जैसे मान लीजिए अभी स्टार्ट किए हम कि कुछ कोशिश करना, और तो फाइनल जब कुछ दिन बाद हम देखेंगे तब पता चलता है कि हाँ, यहाँ से थे धीरे अभी धीरे कहाँ पहुँचे इम्प्रूवमेंट इज हैं। राइट। शुरू में आपका नेगेटिव में मार्क्स आए, शुरू में आपका रॉन्ग हो जाता है, लेकिन मैं अक्सर बोलती हूँ ना कि अगर रॉन्ग भी हो जाता है तो क्लास में आते रहना। वो ये अच्छे से बताएंगे, धीरे धीरे आपको पता चल रहा होगा कि धीरे हाँ। धीरे इम्प्रूव हो जाता है। हाँ। मतलब हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि उसी के बल पे सिलेक्शन होना है। ग्रामर का पोर्शन तो बहुत ईजी आ रहा है। और ग्रामर के लिए क्या किया आपने? ग्रामर के लिए आपका 60 इम्पोर्टेंस था, उसको उसको किए हैं। फिर बाकी यूट्यूब पे वही प्रैक्टिस वगैरह किए थे। जितना भी प्रैक्टिस। और आपका हाँ, इंग्लिश का स्कोर? 127 मार्क्स थे। 127 आउट ऑफ 135 इनका स्कोर था। हालांकि बच्चों ने 135 में 135 भी लाए, तो सारा क्रेडिट तो बच्चों को जाता है कि यूट्यूब से भी इतने वीडियोस के बीच में छांट छांट के वीडियोस देखना, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने बहुत अच्छे से डिसिप्लिन से देखा। तो इस बार और आई थिंक अब तो आप फिर से नहीं, अब दो तो 2024 वाला एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि आपको नहीं। मनपसंद जॉब मिल हाँ, गया है, ठीक है। तो क्या लगता है कि SSC में इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए 18 घंटे की पढ़ाई करनी है? 18 घंटे तो मैंने तो नहीं की कभी। बस यही रेगुलरिटी बना रखना है, उससे हो इज जाता है। राइट कि रेगुलर रहोगे, 4 से 5 ही घंटा पढ़ो, 6 से 7 ही हाँ। घंटा पढ़ो, और हाँ। रेगुलर रहोगे तो हो जाएगा। ये कोई डराने वाला इतना एग्जाम नहीं है, आप खुद फील करोगे। और बच्चे जानना चाहेंगे वो कैप के लिए। वो कैब के लिए हम बुक फॉलो किए थे, SP बख्शी। अच्छा। बाकी उसको हर दिन रिवाइज करते थे, जैसे आज जो पढ़े तो उसको कल रिवाइज करके फिर कल थोड़ा नया पढ़ें, उसी तरह से। तो मतलब यही बोलना चाह रहे हो कि हम्म। जितना भी वो कैप पढ़ लो, जिस बुक से भी पढ़ लो, हम्म। जिस टीचर से भी पढ़ लो, सब टीचर अपनी तरफ से जबरदस्त पढ़ाते हैं, बट वो कैप में रिविजन चाहिए। रिवीजन आज जो ज़्यादा अपने वर्ड्स इम्पोर्टेंट है। पढ़ा है ना, दूसरे दिन पुराने वाले वर्ड्स को रिवाइज करते रहना, क्योंकि सब बुक में एक ही वो कैप है, सब टीचर करीब करीब एक ही वो कैप पढ़ाते हैं। ये तो वो कैप के लिए स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा रिवीजन करना चाहते हैं। तो ये जो बच्चे हमारे इस बार जो एग्जाम्स देने वाले हैं 2024 में, जो मॉक टेस्ट के स्कोर से निराश हो जाते हैं, आपका तो मॉक टेस्ट से जैसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। आना, इनसे मेरी बात हुई है, तो ये बताया, मैंने पूछा कि मॉक टेस्ट में जितना स्कोर आता था एग्जाम में उससे ज़्यादा आया है? तो इन्होंने बोला हाँ मैम, उससे ज़्यादा आया है। तो मॉक टेस्ट के स्कोर से नहीं घबराना है, मॉक टेस्ट वगैरह देना है। और आपने शायद 100-150 मॉक टेस्ट दिया था प्री का। फ्री, जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिए। और बाकी टीचर्स तो आपके साथ ही है ही, एनालिसिस करिए, डाउट्स वगैरह है उसको क्लियर करिए। तो मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इस बार जो बच्चे हमारे 2024 वाले होंगे, उसको क्या बोलना चाहोगे? भाई, मतलब कंटिन्यूटी बस बनाए रखिए। जरूरी नहीं कि रात रात भर पढ़ रहे हैं, दिन दिन भर पढ़ रहे हैं, नहीं, वैसा ज़रूरत नहीं है। आप कंटिन्यू बनाए रखिए, मॉक दीजिए, एनालाइज कीजिए, जो वीक पोर्शन है उस पर फोकस कीजिए। यस। और हाँ, और हरेंद्र तो थोड़ा अभी कम बोल रहे हैं, ठीक है, अभी तो नया नया। अब देखिएगा, दिस पर्सन विल चेंज इन 1 साल में। 1 साल में इनकी तो पोस्टिंग दिल्ली होगी, तो मैं 1 साल बाद इनको फिर लेके आऊंगी। तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कैसे कैसे इनमें चेंजेस आ गया है, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम ये वही बच्चा है जो 1 साल पहले था। तो ये होता है जॉब का कॉन्फिडेंस, ये होता है द पावर ऑफ ASO। ओके, तो हरेंद्र और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं मैम, बस। ओके, थैंक यू। चलो, बहुत अच्छा लगा। स्मॉल टोकन ऑफ लव फॉर हरेंद्र ASO।
ASO CSS के लिए। ओके, हाँ तो चलो मिठाई तो अब जब भी मैं स्टूडेंट्स को मना भी करती हूँ ना, बट वो मानते नहीं है, मिठाई लेके आ जाते हैं। तो काइंडली भाई जब ये वीडियो जाएगा, जो भी स्टूडेंट्स मुझसे मिलने आएंगे, मिठाई मत लेके आइएगा। मैं यहाँ मिठाई रखूंगी और ये मिठाई वाला प्रोग्राम है, हम लोग यूट्यूब पे कर लेंगे, आप नहीं लेके आओगे, बहुत मिठाई हो जा रहा है। ये हरिंद्र के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। ओके, तो चलो बहुत अच्छा लगा।